अच्छा, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेल मर्ज इन एमएस वर्ड। और मेल मर्ज के हवाले से है, जिस तरह हमने कहा कि इसमें हम दो एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास एमएस वर्ड में मैंने इनवॉइस को बनाना है अपने बिजनेस के लिए, तो इनवॉइस को मैं कैसे बनाऊंगा और उसको एक्सेल के साथ कैसे इंटीग्रेट करूंगा कि एक्सेल से वो डेटा को फेच कर दे और हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग इनवॉइस उसके परचेज़ के मुताबिक मैं उसको प्रिंट करके उनको दे सकूं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें यह है कि आपने एमएस वर्ड को खोल लेना है। एमएस वर्ड में आप जो भी इनवॉइस का टेम्पलेट बनाना चाहते हो वो टेम्पलेट आप बना लें। यहाँ पे मैंने ये एक टेम्पलेट ये बनाया हुआ है कि अगर हमारा फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन कायद-ए-आज़म कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ही उसका एड्रेस है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में, और अब ये बिल में किसको जो मेरा कस्टमर कौन है, तो यहाँ पे मैंने डमी डेटा डाला हुआ है, इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा एक्चुअल डेटा के साथ, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे फिर ये इनवॉइस नंबर के कौन सा इनवॉइस है तो वो इनवॉइस को भी मैं अभी खाली कर देता हूँ, और किस डेट को है तो उसको भी मैं खाली कर देता हूँ इस वक्त। यहाँ पे आपके आइटम्स आएंगे कि आपने कौन कौन से आइटम परचेज़ किए हुए हैं, और फिर पर यूनिट प्राइस कितनी है, साथ उसमें आपकी क्वांटिटी कितनी है, टोटल बिल कितना इंडिविजुअल बनेगा, और फिर साथ आपके टोटल इनवॉइस जो है वो कितनी बनेगी, और फिर अगर कुछ और अदर टर्म एंड कंडीशन है तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। अब ये इनवॉइस को मैंने लिंक करना है अपने एमएस एक्सेल के साथ, तो मैं डेटा एक्सेल में पॉपुलेट कर दूंगा और इसके साथ इंटीग्रेट कर दूंगा यूजिंग मेल मर्ज। तो इसके लिए सेकंड स्टेप मेरा ये है, पहला स्टेप तो ये कंप्लीट हो गया मेरा कि मैंने एक डिज़ाइन को मैंने बनाना है, तो डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया कि मुझे इनवॉइस किस शक्ल में चाहिए। आप इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, किसी को लेटर लिखना है तो लेटर के बॉडी आप लिख दें, और जहाँ जहाँ पे भी आपने वैल्यू को एंटर कर देना है तो वो जगह आप खाली छोड़ दें बॉक्सेस के साथ, इसी तरह टेक्स्ट फील्ड के साथ, और एक्सेल से फिर डेटा को मूव कर दें। अब मैं एक्सेल में जाऊँगा और एक्सेल में मैं सारे वो कॉलम्स जो है वो मैं एंटर कर दूँगा जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए। अब चूँकि यहाँ पे इनवॉइस का एड्रेस ये तो मेरा फिक्स आएगा, क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन है जो है, ऑर्गेनाइजेशन तो मूव नहीं हो सकता। अब ये बिल मैंने किसको देना है, तो मैं एक्सेल शीट में मैं एंट्री मेंटेन करूँगा बिल टू, कि ये बिल एक कॉलम मेरी ये होनी चाहिए। मैंने एक्सेल में वो कॉलम लेने हैं जो मुझे चाहिए अपने इनवॉइस के लिए। दूसरा मुझे क्या चाहिए, अब इनवॉइस नंबर है और इशू डेट है। इनवॉइस नंबर एंड इशू डेट, तो ये मैं इनवॉइस नंबर और इशू डेट ये मैं लेता हूँ। इसके बाद मुझे और कौन से फील्ड चाहिए, यहाँ पे मुझे आइटम चाहिए और आइटम के पर यूनिट प्राइस चाहिए। आइटम चाहिए, पर यूनिट प्राइस चाहिए, और फिर उनके टोटल चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक्सेल शीट में, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है लेकिन चलो मैं ले लेता हूँ, आइटम, मेरे पास आइटम कौन सा है, और आइटम 1, आइटम 2, इस आइटम के प्राइस कितनी है, यूनिट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, आइटम 1 यूनिट प्राइस आइटम 1, और फिर इसका सब टोटल आइटम 1, और फिर इसी तरह मैं बाकी भी आइटम लूँगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये गलत पेस्टिंग हो गई। अब मैंने मुख्तलिफ आइटम के लिए, हर एक आइटम और उसके ग्रास के लिए मैंने अलग अलग रोज़ ले लिए। इसको मैं
अब इसमें एंट्री करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये देखूँ कि मेरे पास और कौन से फील्ड है। तो यहाँ पे मेरे पास एक इनवाइस का टोटल है, सब टोटल है, और इनवाइस का टोटल मैं इनवाइस टोटल ले लेता हूँ फील्ड, और बाकी को मैं छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे मैं टर्म्स लिख देता हूँ। तो मेरी दो और फील्ड होनी चाहिए, टोटल इनवाइस, और यहाँ पे मेरे पास टर्म्स की वैल्यू होनी चाहिए। अब इनकी मैं एंट्री कर देता हूँ। मेरा बिल नंबर 1 है और बिल 2 फॉर एग्जांपल अली है, इनवाइस नंबर इसका 100 है, और ये इशू डेट मेरे पास फॉर एग्जांपल 10/3/2021 है। यहाँ पे मेरे पास आइटम है, फॉर एग्जांपल मैंने पेन ख़रीदा है, यूनिट प्राइस उसके 5 है। तो इसकी टोटल कितनी आएगी? एक्सेल में हम जाके फिर ये पढ़ेंगे कि इसमें फार्मूला कैसे अप्लाई की जाती है। यहाँ पे मैं इसको यूनिट प्राइस 5 है, और टोटल मेरे पास आइटम कितने हैं? अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर देना है, वो मैं टोटल आइटम, नंबर ऑफ आइटम 1, ठीक है। तो यूनिट प्राइस 5 है, और कितने आइटम मैंने लिए हैं? मैंने 5 लिए हैं, तो इसकी वैल्यू में क्या आनी चाहिए? ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे 25 आ गया। यहाँ पे इसी तरह आइटम 2 फॉर एग्जांपल मैंने ग्लास ख़रीदा है, और ग्लास उसकी यूनिट प्राइस है 10, और मैंने आइटम ले लिए हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 2, इसके मैंने 7 ले लिए हैं। तो इसका सब टोटल कितना आएगा? मैं इस यूनिट प्राइस और इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 70 इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई। इसी तरह मैंने आइटम 3 फॉर एग्जांपल मैंने बुक ले लिया है, और बुक लेके उसकी यूनिट प्राइस फॉर एग्जांपल 40 है, और मैंने कितनी क्वांटिटी में ली है? मैं यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट कर देता हूँ, नंबर ऑफ आइटम्स 3। तो इसमें मेरे पास मैंने 90 बुक्स ले लिए, तो इसका टोटल मेरे पास कितना बनेगा? ये 40 मल्टीप्लाइड बाई 90, ये मेरे पास ये आ गया। अब टोटल इनवाइस में मेरे पास क्या आनी चाहिए? इस टोटल इनवाइस में मेरे पास यहाँ पे एक टोटल ये वाला है, इसको प्लस दूसरा टोटल मेरे पास ये है, प्लस तीसरा टोटल मेरे पास ये है। मैं तीनों को जमा करके मेरे पास टोटल आ गया। अब टोटल आके यहाँ पे मैंने इसके साथ टर्म्स लिखने हैं कि द बिल शैल बी सबमिटेड ऑन टाइम, अदरवाइज अ फाइन ऑफ ₹100 विल बी चार्ज पर वीक। कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट आप लिख लें। ये जस्ट मैंने एक एंट्री की। इसी तरह जितनी भी कस्टमर आएंगे यहाँ पे, उन कस्टमर के लिए आपने इसी तरह एंट्री करनी है। आपने एक्सेल शीट को मेंटेन करना है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, और मैं उसमें से जस्ट चीज़ें चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं खान कर देता हूँ 1-2 के आपको पता चले। इधर शरीफ कर देता हूँ, और इधर अनवर कर देता हूँ, और इधर आबिद कर देता हूँ, ठीक है। और चलो ये चीज़ें इसी अपनी जगह रहे, लेकिन मैं उनकी क्वांटिटी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। किसी दूसरे को उन्होंने 4 रुपये पे दे दिया है, इधर 6 रुपये पे दे दिया है मुख्तलिफ, और इधर तादाद को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ सबके लिए, ताकि आपको पता चले। तो ऊपर जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है, वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस इधर उनके प्राइसेस चेंज हो रही है। सेकंड में भी उन्होंने यही चीज़ ली हुई है, लेकिन प्राइस थोड़ी सी अलग प्राइसेस के साथ
और यहाँ पे क्वांटिटी भी थोड़ी सी मैं चेंज कर देता हूँ 34 50। ये रैंडम वैल्यूज़ है, आपने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपने तरीक़ा सीखना है। फिर यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मुख्तलिफ प्राइसेस में डाल देता हूँ और क्वांटिटी को मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये बिल जो है ये मुख्तलिफ सबके अलग अलग बन गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने डेटा मेरे पास पॉपुलेट हो गया है, मैंने इसको इस MS वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज कर देना है। कैसे करूँगा, मैं अपने इस वर्ड डॉक्यूमेंट, पहले मैंने एक्सेल शीट को सेव कर देना है। आपने अपने जो डेटा है आपने सेव कर देना है। मैं इसको डेस्कटॉप पे इस वक्त सेव कर रहा हूँ, आपने अपने जो एक्चुअल आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है उस फोल्डर में आप सेव कर दें। मैं इसको टेस्ट मेल मर्ज के नाम से मैं इसको सेव करना चाहता हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर ये मेरे पास सेव हो गया। अब मेरा तीसरा स्टेप क्या है। पहला स्टेप तो ये था कि मैंने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सैंपल बना दिया जहाँ जहाँ पे मेरे चीज़ें प्लेस करनी है। सेकंड स्टेप में मेरे पास डेटा अगर पहले से एक्सेल शीट में पड़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उस अकॉर्डिंगली एक्सेल शीट क्रिएट कर दे उसके लिए और उसमें डेटा पॉपुलेट कर दे। तीसरा स्टेप ये है कि आपने इनको अब मर्ज कर देना है। कैसे मर्ज करेंगे, मैं अभी अपने उस वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर वापस चला जाता हूँ। वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर वापस जाके मैंने यहाँ पे मेलिंग ऑप्शन पे आना है। मेलिंग ऑप्शन के ऊपर आके यहाँ पे मैंने सेकंड सेलेक्ट रिसिपिएंट के ऊपर मैंने जाना है। सेलेक्ट रिसिपिएंट के ऊपर जाके मेरे पास तीन ऑप्शन है, न्यू लिस्ट आप अभी बना रहे हो या पहले से एग्जिस्टिंग है। तो मेरे पास मैंने लिस्ट एक्सेल शीट पहले से बनाया हुआ है, मैं उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लोकेशन बता देता हूँ कि मेरा वो एक्सेल शीट कहाँ पे था। तो वो डेस्कटॉप पे मैंने किस नाम से, टेस्ट मेलिंग मर्ज के नाम से मैंने इसको सेव किया था। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, डबल क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे आप बता देते हैं कि आपका जो एक्सेल शीट है उस एक्सेल शीट के पहले शीट में वर्कबुक होता है, वर्कबुक के मुख्तलिफ शीट्स होते हैं 1 2 3। तो मेरे उसमें पहले शीट में डेटा था, बाकी शीट्स नहीं है उसमें, तो पहला शीट आ गया है, बाकी नहीं है। अगर आपने वर्कबुक खोला है और उसमें मल्टीपल शीट्स हैं एक्सेल में, तो मल्टीपल शीट में से फिर आपने अपनी शीट को भी बताना होगा। ओके कर दोगे तो ओके करने के बाद अब ये दोनों मर्ज हो गए। MS एक्सेल और आपका जो MS वर्ड टेम्पलेट है, डिज़ाइन है, वो मर्ज हो गए। मर्ज के बाद अपने अपने जगह पे मैंने उसके वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देना है। कैसे करूँगा, तो इसी मेलिंग ऑप्शन के में रहते हुए हमने मर्ज तो कर लिया। यहाँ पे मैंने इंसर्ट मर्ज फील्ड के ऊपर आना है और इंसर्ट मर्ज फील्ड के ऊपर यहाँ पे मैंने इस जगह पे जिसको मैंने बिल इशू किया है, इनवाइस है जिसके नाम पे, वो इधर आनी चाहिए। तो मैं इस पे माउस क्लिक कर दूंगा, यानी कर्सर मेरा इधर होगा और यहाँ पे मैं आऊँगा इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो जितनी भी फील्ड एक्सेल में हमने लिए थे वो सारे अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, यानी मर्ज हो गया है। पहले दोनों शीट एक्सेल शीट और ये MS वर्ड डॉक्यूमेंट मर्ज हो गए हैं। अब मैंने इनमें से एक एक फील्ड को यहाँ पे डाल देना है। तो पहले मैंने बिलिंग 2, तो बिलिंग 2 में क्लिक कर दूंगा, ये यहाँ पे आएगा। फिर मेरे पास इनवॉइस नंबर थी, तो इनवॉइस नंबर को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो मैं कॉलन के साथ। तो इस जगह पे मैं आके फिर मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर को ऐड कर देना है। फिर यहाँ पे उस डेट को मैंने ऐड कर देना है कि किस डेट को ये हुआ था, ये परचेस किस डेट की कोई है। तो इसमें मैं यहाँ पे इशू डेट को मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आके मेरे पास आइटम 1 कौन सा है पहला, तो मैं यहाँ से इंसर्ट से मैं आइटम 1 में ले लेता हूँ कि उसका नाम क्या है। फिर उस आइटम 2 को लिख देता हूँ और आइटम 3 को, और इस तरह आपके पास ये तो पहले से आपने ये जगह खाली छोड़ी होगी, मैंने तो आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आइटम 2 अच्छा मैं इसको यहाँ से नहीं, आइटम 2 ऊपर होना चाहिए, तो इधर आइटम 2 और इस जगह पे मेरे पास आइटम 3 आएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ इस सैंपल को 3 प्रोडक्ट के लिए बनाया हुआ है, वो आपकी मर्जी है कि एक इनवाइस पे कितने हो सकते हैं, मल्टीपल तो आप उसको फ्री छोड़ सकते हो आगे। अब यूनिट प्राइस जो है उसको भी मैं, ये तो पहले से दिया गया था, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यूनिट प्राइस फॉर आइटम नंबर 1 यूनिट प्राइस, ठीक है। यूनिट प्राइस पर आइटम नंबर 2, तो वो फील्ड में मैंने लिया हुआ था यूनिट प्राइस पर आइटम नंबर 2, और यहाँ पे यूनिट प्राइस पर आइटम नंबर 3 ये भी मैंने डाल दिया। अब क्वांटिटी जो है हर एक के आप डाल दें, क्वांटिटी भी हमने वहाँ पे एंटर किए हुए है। मैं यहाँ से इंसर्ट क्वांटिटी फॉर आइटम नंबर, क्वांटिटी नंबर ऑफ आइटम 1, और दूसरा क्या था नंबर ऑफ आइटम 2 होगा कि नंबर ऑफ आइटम 2, और इसी तरह नंबर ऑफ आइटम 3। फिर यहाँ पे उसका टोटल प्राइस कितना बन गया, ठीक है। तो हर एक के टोटल प्राइस को भी वहाँ से ऐड कर दो। इसमें पहले वाले में मेरे पास सब टोटल आइटम 1, सेकंड में सब टोटल आइटम 2, सब टोटल आइटम 2, और तीसरे में सब आइटम टोटल 3, और आखिर जो मेरे पास ये वाला टोटल बन रहा है तो इसकी जगह मैं ग्रैंड टोटल डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने टोटल इनवाइस ये आ गई। यहाँ पे मैंने वो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी स्पेसिफाई है, हर एक बंदे के लिए अलग टर्म एंड कंडीशन हो सकती है कि एक बंदे के लिए मेरे पास कुछ और कंडीशन हो, दूसरे के लिए कोई और, तो वो तो एक्सेल शीट में आपने मुख्तलिफ लिखे होंगे हर एक के लिए। अब ये मेरे पास फील्ड भी इंटीग्रेट हो गए और मेरे पास एक्सेल शीट्स वो भी इंटीग्रेट हो गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको प्रिंट करना है। ये इस वक्त जो आपको नज़र आ रही है ये आपके पास डिज़ाइन व्यू में नज़र आ रही है। इसका जो प्रिंट व्यू है वो अब हम कैसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए डबल एंगल ब्रैकेट के साथ आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर दूँ, इसी मेलिंग की प्रीव्यू पे क्लिक कर दो तो देख आपके पास पहला बंदा कौन था, अली, और ये उनके वो टोटल बिल जो बन रही थी वो यही है, ठीक है। अब अगर आपने सेकंड को देखना है तो यहाँ पे एरो, यही मेल में आपके पास ये नेविगेशन बार है, ठीक है। तो दूसरे में देखे, दूसरे शरीफ, तीसरा खान, और ये इस तरह करते करते आपके पास, तो आपने क्या करना है, आपने एक बार अपना डिज़ाइन बनाना है, फिर आपने एक्सेल शीट में एंट्री करनी है, और फिर जस्ट ये जो भी कस्टमर आ जाए उसके आप एक्सेल में एंट्री कर दे, यहाँ से जस्ट इनवाइस को प्रिंट कर दें। और अगर सारी इनवाइसेस को आपने एक वक्त पे प्रिंट कर देना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप आ जाए फिनिश मर्जिंग, फिनिश मर्जिंग के ऊपर आप आ जाए और आप इसको प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें। प्रिंट डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक करें तो आपको बता देंगे कि आपने कहाँ से कौन से इनवाइस से कौन से इनवाइस तक इसको प्रिंट कर देना है। अगर आपने 2 इनवाइस करने, एक स्पेसिफाई कर दे, सब करने हैं तो वो रेंज आप स्पेसिफाई कर सकते हो। इस वक्त मैं इसको बता रहा हूँ कि सारे मुझे प्रिंट कर दे, ओके कर दे। तो अब ये इसको प्रिंट करेगा, और प्रिंट पे अगर आपका प्रिंटर अटैच है तो ये प्रिंट पे जाएगा। इस वक्त चूंकि मेरा कंप्यूटर प्रिंटर से अटैच नहीं है तो मैं यहाँ से मैं इस पीडीएफ पे प्रिंट कर देता हूँ कि मुझे पीडीएफ में प्रिंट कर दे, बाद में मैं कंप्यूटर पीडीएफ फाइल को प्रिंटर से प्रिंट करवा दूंगा, ओके कर दे। तो ये आपके पास अभी कोई लोकेशन आप बता दें तो मैं इसको कह देता हूँ माई इनवाइस, माई टेस्ट इनवाइस, ठीक है। और इसको भी मैं उसे डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव कर देता हूँ। नाउ प्रिंटिंग पेज 0 ऑफ दिस ऑन द माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट। यहाँ पे अगर ये प्रिंटर के साथ हो तो ये प्रिंटर पे जाके वो प्रिंट कर देगा। अभी जब ये प्रिंट कंप्लीट हो जाए, ये प्रिंटिंग कंप्लीट हो गई है, मैं अभी जाके डेस्कटॉप पे उस डॉक्यूमेंट को चेक कर देता हूँ।
ये डेस्कटॉप पे माई टेस्ट इनवॉइस, इसको डबल क्लिक करके आप देखें। तो हर एक बंदे का अलग अलग इनवॉइस आपके पास बन गया है। जितने भी आपके पास ऑर्डर्स थे तो इतने ही आपके पास इनवॉइस बन गए। ये अली का इनवॉइस है, ठीक है, ये दूसरा इनवॉइस हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ये वही कार्ड्स है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने शादी की कार्ड प्रिंट करवाने हैं या आपने स्टूडेंट को वो भेजने हैं, लेटर्स भेजने हैं, तो उनका कस्टमाइज डेटा आप वहाँ एक्सेल से पॉपुलेट कर देंगे, सारा प्रिंट कर दें और फिर उनको सेंड कर दें। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेल मर्ज ऑप्शन इन एमएस एक्सेल। आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।